तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइट। तो हम जानते हैं लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारी देखने में हेल्प करती है। बिना लाइट की हेल्प से हम कुछ देख नहीं सकते। जब हम अपने किसी डार्क रूम में नाइट के समय एंटर करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। सडनली जब हम स्विच ऑन करते हैं और लाइट ल्यूमिनस हो जाती है, लाइट जल जाती है, तो सारे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है विच एनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट निकालते हैं, एमिट करते हैं, वही ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, टॉर्च, कैंडल, लैम्प एट्सेट्रा। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो लाइट में जितने भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, लाइट की हेल्प से जितने भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं वो सब नॉन ल्यूमिनस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक्स। So those objects which do not emit their own light are called non-luminous object। तो वे ऑब्जेक्ट जो अपनी स्वयं की लाइट नहीं निकाल सकते नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक्स एट्सेट्रा। तो ये सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। मीन्स लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये सभी मीडियम में आसानी से चल सकती है। जैसे कि हमारे साउंड को एयर मीडियम की आवश्यकता होती है तभी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ एयर साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। लेकिन एयर की एब्सेंट में हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं जब लाइट किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है जैसे कि मिरर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। लाइट का इसी प्रकार से टकराकर वापस आ जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज by a smooth surface और polished surface is called reflection of light। तो लाइट का किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस आ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। अब यहाँ पर हम प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 इंसिडेंट रे। तो जो रे मिरर पर स्ट्राइक करती है वही रे इंसिडेंट रे कहलाती है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो वह रे जो मिरर के सरफेस पर गिरती है वही इंसिडेंट रे कहलाती है। हियर ओ ए इज इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर ओ ए इंसिडेंट रे है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। The ray of light which is sent back by the mirror is called reflected ray। वह रे जो मिरर के द्वारा वापस भेजी जाती है रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। Here OB is reflected ray। Here OB is reflected ray है। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल होता है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। So the angle between incident ray and normal is called angle of incidence। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल होता है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। हियर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर हमारा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है नॉर्मल। द लाइन एट द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि मिरर के सरफेस से राइट एंगल पर होती है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से होकर जाती है इज कॉल्ड नॉर्मल, वही नॉर्मल कहलाता है। हियर ओ एन इज नॉर्मल। तो चलिए देख लेते हैं द लाइन एट द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। हियर ओ एन इज नॉर्मल। Next is point of incidence. The point on the mirror surface at which incident ray falls is called point of incidence. Here O is the point of incident. तो वह पॉइंट जिस पर इंसिडेंट रे गिरती है जो कि मिरर सरफेस पर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो यहाँ पर O पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Means incident ray, reflected ray और normal सभी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो चलिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means angle of incident I always equal होता है angle of reflection R के। If the angle of incidence is I and the angle of reflection is R, then angle I equal to angle R. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is angle I equal to angle R. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रियल इमेज। द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस। तो वे इमेजेस जो सिनेमा स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती हैं रियल इमेजेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द इमेजेस ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ऑन द सिनेमा स्क्रीन। तो सिनेमा स्क्रीन पर एक्टर एक्ट्रेस की जो इमेज हमें दिखती हैं वो सब रियल इमेज होती हैं। Virtual images. The images which cannot be obtained on the cinema screen are called virtual images. Means वे images जो सिनेमा स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती वर्चुअल इमेजेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ आवर फेस इन द मिरर। तो जो हम अपना फेस मिरर में देखते हैं ये एक वर्चुअल इमेज होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लेटरल इन्वर्जन। तो चलिए जानते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी राइट साइड इमेज की लेफ़्ट साइड प्रतीत होती है और हमारी लेफ़्ट साइड इमेज की राइट साइड प्रतीत होती है। यही ऑब्जेक्ट और इमेज की साइड में जो चेंज होता है वही लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। यही कारण है कि वैन के ऊपर एम्बुलेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है ताकि कोई भी उसे मिरर में देखे तो उसको वे सीधा दिखाई दे। मोस्टली एम्बुलेंस के फ्रंट पर एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता है, लेकिन जब आगे व्हीकल चल रहे होते हैं तो वे उसको मिरर में देखते हैं तो एम्बुलेंस वहाँ से उनको सीधा दिखाई देता है।
मीन्स ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज की लेफ्ट साइड बन जाती है और इमेज की लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की राइट साइड बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने होता है, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ इट्स इमेज, तब राइट साइड ऑब्जेक्ट की उसकी इमेज की लेफ्ट साइड दिखाई देती है एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ इट्स इमेज, और लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की उसकी इमेज की राइट साइड दिखाई देती है। दिस चेंज ऑफ साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। यही ऑब्जेक्ट और इमेज की साइड में चेंज होना ही लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा रेड है। जब हम इस रेड को मिरर में देखते हैं तो हमें ये इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मिरर इमेज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर टू सी आवर फेस, तो इसको हम अपना फेस देखने में यूज कर सकते हैं। इन पेरिस्कोप, और पेरिस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है जिसके अंदर मिरर को एडजस्ट किया जाता है।